तो प्रतिस्थापन विधि से कोई भी समीकरण को हल करने का तरीका देखिए। सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा कि जो जैसे कि मान लीजिए समीकरण 1 नंबर का सवाल देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। ठीक है, तो ये जो समीकरण का युग्म दिया रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये दो समीकरण है मेरे पास, तो दो में से किसी में भी मतलब किसी से भी, या तो ये समीकरण एक मान लेंगे, ये जैसे कि एक देखिए करके दिखाते हैं। जैसे सवाल एक को हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या मानेंगे, नहीं 14, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक है। ठीक है, दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर ये है 4, ये समीकरण 2। ये जो दो समीकरण है, ये जो युग्म है, इसमें से क्या है, या तो समीकरण एक में से x या y का वैल्यू ज्ञात कर लेना है, या फिर समीकरण 2 में से x और y का किसी भी एक चर का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब मान लीजिए दो में से हम किसी एक, या तो x का वैल्यू ज्ञात कर ले या y का मान ज्ञात कर ले। ठीक है, तो इसका मान हम लोग ज्ञात करके हम लोग समीकरण एक में रख करके फिर उसमें से वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए करके दिखाता है, ऐसे समझ में नहीं आया फिर करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो देखिए याद रहे कि सबसे छोटा नंबर यानी छोटा वाला ही लेना, जिसका वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाए। अब मान लीजिए जैसे कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है, तो x माइनस वाई बराबर 4 है, तो हम लोग x के जगह x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये y को इधर ले आएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, इसको मान लेंगे समीकरण 3 है। ठीक है, अब लिखेंगे, अब क्या बोले थे कि एक उसमें से किसी भी चर का मान निकाल लीजिए और दूसरा समीकरण में रख दीजिए, बस यही याद रखना है। किसी भी समीकरण का x या y का किसी भी का मान निकाल लीजिए और उसको दूसरा समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पे x का मान हम लोग रखेंगे, x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में से ना x का वैल्यू निकाले तो हम रखेंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई है बराबर में 14 है। x के जगह पे हम लोग कितना लाए, 4 और प्लस y, और ये y प्लस में पहले से है, बराबर में कितना 4, 14 है, ये 4 का 4, 1y 2y हो गया बराबर 14। ठीक है, अब इस 4 को क्या करना है, इधर ले आएंगे। ठीक है, 2y बराबर 14, इधर आएगा तो माइनस में 4। ठीक है, 2y बराबर 14 में से 4 घटेगा 10। अब ये y बराबर क्या हो जाएगा, हम पहले भी वीडियो डाले हैं उसमें भी करते हैं और अभी भी करते हैं। अगर कोई भी अज्ञात राशि का वैल्यू फाइंड करना हो, उसमें कोई भी संख्या गुना हो या कुछ भी गुना हो, तो वो अगले संख्या में हम लोग डिवाइड करते हैं, और डिवाइड में रहता है तो गुना करते हैं। यहाँ पे y अज्ञात राशि, इसका वैल्यू निकालना है, इसमें हमारे पास 2 गुना है, तो इस 2 से अगले संख्या 10 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, भागा करेंगे। यही बटा में रहता तो फिर गुना कर देते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 5 है 10, यानी y के बराबर में कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये y का मान निकल गया। अब हम लोग y का मान या तो समीकरण 3 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, 1 में, किसी में भी रख के निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास देखिए x बराबर 4 प्लस वाई कितना इजीली है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण, अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर है 4 प्लस वाई है, तो 4 प्लस वाई का मान कितना, 5, 4 5 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना आ गया, 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।